राजस्थान के भरतपुर में एक राजकीय संग्रहालय है। यह वैसे यहाँ के जो जाट राजा थे, राजा सूरजमल से रिलेटेड चीज़ें इस संग्रहालय में रखी गई हैं, जिसमें उनकी और उनके पूरे डायनेस्टी की जो है युद्ध में युक्त हुए सारे हथियारों को रखा गया है और साथ ही साथ बहुत सारे जो है कला की कृतियाँ हैं, जिनको कि आप देख सकते हो और कुछ पत्थरों की मूर्तियाँ भी हैं। यह जो संग्रहालय है, यह जो है भरतपुर शहर के बीचों बीच लोहागढ़ के किले में स्थित है और यहाँ पर जाने के लिए सारस चौराहा, जहाँ पर कि आपका बर्ड सेंचुरी स्थित है केवलादेव, वहाँ से सीधा आपको बिजलीघर चौराहा जाना है और बिजलीघर चौराहे से सीधा आपको कहीं लेफ़्ट राइट नहीं जाना है, सीधा आप पहुँच जाएंगे लोहागढ़ के फोर्ट पर। हालांकि लोहागढ़ के फोर्ट में एक नई चीज़ हमें देखने को मिली कि यहाँ पर जो है किले के अंदर लोग अपना घर बनाए हुए हैं। ऐसा वहाँ पूछने पर पता चला कि जो भरतपुर के राजा थे, उन्होंने अपनी इस ज़मीन को जो है व्यक्तिगत तौर पर लोगों को बेच दी थी, जिसके कारण किसी भी किले के गेट के अंदर यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपना घर बना रखा है, लेकिन उन लोगों ने राजा से इस ज़मीन को खरीदा भी था। और इस संग्रहालय के पास जब हम पहुँचते हैं तो एक व्यक्ति का केवल 22 रुपये टिकट लगता है और इस संग्रहालय को घूमने के लिए जो है ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लगभग 1 घंटे में आप यहाँ से फ्री हो सकते हैं। इसमें ग्राउंड फ्लोर पर कुछ पत्थर की मूर्तियाँ हैं और कुछ उनके अस्त्र शस्त्र रखे गए हैं और इसकी जैसे ही गेट में घुसते हैं एक तोप भी छोटी सी रखी हुई है। और इसके साथ ही साथ जब हम सेकंड फ्लोर पर पहुंचते हैं तो वहां पर कई प्रकार की कला की कृतियां हैं और उसके साथ ही साथ बहुत सारे पुराने समय की जो है तलवारें हैं और अंग्रेज़ों के समय की जो हैं वहाँ पर आपको पिस्टल या रिवाल्वर भी या कट्टे के रूप में आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। और बहुत सारे सिक्के, बहुत सारे बर्तन को भी वहाँ पर नुमाइश के तौर पर संग्रहालय में रखा गया है। और संग्रहालय में जो है साफ़ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है। और इसके साथ ही साथ भरतपुर का जो किला है, इसके चारों तरफ एक पानी का एक नहर जैसा है और उसी के बीचों बीच किला स्थित है। और वहाँ पर लोगों ने हमें ये भी बताया कि इस किले को कभी जीता नहीं जा सका था, क्योंकि इसमें किले के बाहर जो पानी का एरिया है उससे भी बाहर मिट्टी की दीवार थी। हालांकि अब ये मिट्टी की दीवार तोड़ दी गई है, यहाँ पर लोगों ने अपने लिए घर और दुकानें बना लिए हैं। और साथ ही साथ जो है यह किला कभी भी जीता नहीं जा सका किसी भी राजा के द्वारा। और इस भरतपुर में जो है सबसे जो फेमस राजा हुए थे उनका नाम था राजा सुजान सिंह। राजा सुजान सिंह को हम जो है राजा सूरजमल के नाम से भी जानते हैं और उन्होंने यहाँ पर शासन किया था। और इसके साथ ही साथ जब हम किले में जाने लगते हैं बिजलीघर चौराहे से होकर के, तो बीच में एक कचौड़ी की दुकान है, बड़ी अच्छी दुकान है और है तो छोटी सी ही, लेकिन अगर आप सुबह सुबह नाश्ता वहाँ करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा आपको करके। छोटी छोटी कचौड़ियाँ, जैसा कि कोलकाता में क्लब कचौड़ी भी उसी आकार की मिलती है, वो कचौड़ी मिलती है। और साथ में आलू और बेसन की सब्जी। हमने अब तक देखा था बेसन की कढ़ी मिलती थी कचौड़ी के साथ ज़्यादातर जगह पर, या फिर आलू की सब्जी मिलती है, लेकिन यहाँ पर बेसन और आलू की सब्जी यहाँ पर उस कचौड़ी के साथ दी जाती है और दाम भी बहुत सस्ता है। 4 कचौड़ी आपको छोटी छोटी और उसमें बेसन और आलू की सब्जी के साथ केवल 10 रुपए में है। और ख़ास तौर से वहाँ पर आप जो है इमरती और जलेबी भी खा सकते हैं, जो आपको एकदम फ्रेश मिलती है। और इस तरह से जो भरतपुर का जो लोहागढ़ फोर्ट है, भरतपुर के डिपो का नाम उनका, सारी इन चीज़ों को जो है लोहागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। और यह शहर के बीचों बीच स्थित है और उसी के चारों तरफ जो है पूरा जो शहर का इलाका है लोहागढ़ का या भरतपुर का, वो फैला हुआ है। सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस, स्कूल, कॉलेज ज़्यादातर वहीं पर ये फैले हुए हैं। और इतना ही नहीं, ऐसा कहा जाता है कि भरतपुर और धौलपुर में जो राजा हुआ करते थे वो जाट थे और जाटों की नज़दीकियाँ अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा थी और वो अपने आप को बहुत संपन्न मानते थे। राजस्थान के अंदर जो है जाटों को आरक्षण तो मिला हुआ है, लेकिन
ओबीसी का, लेकिन वह ओबीसी का आरक्षण जो है इन धौलपुर और भरतपुर के जाटों को नहीं मिला हुआ है, क्योंकि इन लोगों ने अपनी स्वेच्छा से कहा था कि हम तो ऑलरेडी बहुत संपन्न हैं, हमें आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि इस पर अब लगातार आंदोलन हो रहे हैं, बात किया जा रहा है कि किस तरह से भरतपुर और धौलपुर के जाटों को जो है आरक्षण के दायरे में लाया जा सके, और इसके लिए कई काम भी बड़े स्तर पर हो रहे हैं। अब जो इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं श्री भजन लाल जी, वो जो है बेसिकली भरतपुर से ही बिलोंग करते हैं, और इसके साथ ही भरतपुर में ये जो संग्रहालय है, यहाँ पर आपको एक तरीके से 12वीं-13वीं शताब्दी से लेकर के और 18वीं-19वीं शताब्दी तक किस तरह की तलवारें हुआ करती थी, किस तरह से वहाँ पर गोले बारूद हुआ करते थे, और किस तरह से बर्छी, जिसको हम लोग चाकू कह सकते हैं, किस तरह से वहाँ पर चाकू हुआ करता था, ये सब चीज़ें उस संग्रहालय में बहुत अच्छी तरह से रखा गया है। और संग्रहालय का जो टॉप मोस्ट, जब हम सेकंड फ्लोर पर जाते हैं तो वहाँ पर दृश्य इतना प्यारा लगता है ऊपर जा कर के सेकंड फ्लोर पर, क्योंकि वो पूरा एरिया खुला है, और पूरा एरिया खुला होने के कारण पूरा भरतपुर शहर दिखाई देता है। और वहाँ से ऐसा नज़ारा होता है जैसे कि हम लोग भरतपुर में सबसे ऊंचाई वाली जगह पर आकर के बैठे हुए हैं या खड़े हैं, और इससे जो है बहुत अच्छा दृश्य भरतपुर शहर का दिखाई देता है।